मैं आज आपका स्ट्रेट लाइन में फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपको कोई अलग से आवाज़ आए या फिर मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीरे लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम का टॉपिक है, इसलिए ध्यान से समझना। आज हम करने वाले बिंदु पथ के बारे में। तो देखो, बिंदु पथ क्या है, इसके पहले बारे में हम जान लेते हैं कि बिंदु पथ का अर्थ क्या होता है। जिससे कि बिंदु पथ के जो सवाल होते हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो बिंदु पथ का क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसे बिंदु होते हैं, मतलब उन बिंदुओं का समुच्चय जो कि मतलब जितने भी बिंदु है उनसे कोई ना कोई एक रास्ता यानी पथ यानी कोई रास्ता बनता होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई बिंदु है वो इस तरह से गति कर रहा है कि उससे एक वृत्त बन जाए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम उसे हल करेंगे तो उसकी जो समीकरण आएगी वो एक वृत्त की समीकरण आएगी। ठीक है, तो ये होता है बिंदु पथ। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या होता है। उन बिंदुओं का तो बिंदु पथ होता है उन बिंदुओं का समुच्चय जो प्रश्न में दी गई शर्त को मानते हुए ज्ञात होता है। ठीक है, मानते हुए ज्ञात होता है। तो थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं। तो ठीक है, मानते हुए ज्ञात होता है। एक चीज ध्यान रखो, बिंदु पथ ज्ञात करने का कोई अलग से सूत्र नहीं है, आपको क्वेश्चन को देख के इसे हल करना होगा। तो देखो मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है कि पहला स्टेप क्या है, जिस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है उसे h कोमा k मानते हैं और अंत में h की जगह x व k की जगह y रखते हैं, और कुछ नहीं करना, बस यही करना है। तो आपको बिंदु पथ यही होता है। अब बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे आपको इसकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये देखो, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात नहीं होगा। ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसे काट दो। ये ज्ञात है, ठीक है ना। ज्ञात करो जिसकी बिंदु A 2,3 तथा B 5,7 से दूरी समान रहे। तो देखिए कैसे करना है, ध्यान से समझना। मैं क्या करता हूँ इसको हल करने के लिए, सबसे पहले आपको A दे रखा है, ठीक है, A 2,3 दे रखा है, और एक बिंदु दे रखा है B, थोड़ा सा और उस जो कि कितना दे रखा है 5,7। अब हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जिससे क्या है वो क्या बोला है कि उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करो जिसकी बिंदु A 2,3 तब B 5,7 से दूरी समान रहे। यानी अगर वो बिंदु हमें ज्ञात करना है जिससे इन दोनों की दूरी समान रहे, तो वो बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे कहीं होगा, तो मैं इसको h, k मान लेता हूँ। h, k मान लेता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था h, k। ये इतनी बात क्लियर हो गई। h, k मान लेते हैं। तो देखिए एक चीज ध्यान रखें, अगर a, इस बिंदु को भी नाम रख देते हैं, इस बिंदु का नाम रख देते हैं P। हमें एक प्रश्न में बोला है कि a मतलब इन दोनों की दूरियां बराबर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी। इसका अर्थ क्या है कि AP बराबर BP। अगर ये दोनों बराबर हैं
तो इनका वर्ग भी बराबर होगा, ये बात तो क्लियर है। AP² बराबर BC², इनका वर्ग भी बराबर होगा। वर्ग क्यों क्या, क्योंकि अब आप दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे तो वैसे ही वर्ग करना पड़ेगा कि अंडर रूट के अंदर आएगा, तो उसको मैंने सीधा ही वर्ग कर दिया। तो अब देखिए, अब सीधा दूरी सूत्र लगा दीजिए और आंसर आपका आपके पास आ जाएगा। देखिए मैं दूरी सूत्र से आंसर ज्ञात करता हूँ, देखो कैसे होगा। यहाँ से देखो वर्ग है तो अंडर रूट तो आएगा नहीं, तो आप सीधा ही लिख दें h-2 का स्क्वायर प्लस k-3 का स्क्वायर इक्वल टू h-5 का स्क्वायर प्लस k-7 का स्क्वायर। अब देखो इसको स्क्वायर खोल दो और फिर आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा, h² प्लस h² प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस का 2h, सॉरी माइनस का 2h, माइनस 2h प्लस k² प्लस 9 माइनस का 6k इक्वल टू h² प्लस 25 माइनस का 10h प्लस k² प्लस का 49 माइनस का 14k। ठीक है, तो अब h² कट गया और k² कट गया, h² k²। ठीक है, और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा। तो अब जो नहीं कट रहा है उसको रहने दो। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको हल करने पर देखो यहाँ पे दोनों तरफ में जो हमारा बच रहा है वो क्या है, यहाँ पे 6h2h सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे 4h आएगा, कि 2 × 2 करना पड़ेगा ना। फोर एच। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 9 और 4 क्या हो गया, 13 माइनस का 4h और यहाँ से आएगा माइनस का 6k। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 25 और 49 हम आपका हो जाएगा 74 और यहाँ से माइनस का 10h और माइनस का 14k। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो अचर पद है उसको एक तरफ ले लेता हूँ और चर पदों को एक तरफ ले लेता हूँ। तो देखो 10h उस तरफ जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 6h, 10 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 10 में से 4 गया 6, 6h, 14 उधर जाएगा तो प्लस का 8k इक्वल टू 74 में से 13 गए तो 61 आ जाएगा। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, मैंने आपको क्या लिखा है आखिरी में, जब आपके आखिरी मतलब आ जाएगा तो अंत में आपको क्या करना है, h की जगह x कर देना है और k की जगह y कर देना है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 6x प्लस 8y इक्वल टू 61। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने उस बिंदु का बिंदु पथ निकाल लिया जिससे इसकी दूरी क्या होगी, समान होगी। तो ये बहुत ही इजी एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी खास है, इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार लगा
दीजिए। क्या है क्वेश्चन, देखो उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करो जिसकी 0,2 तथा 0,-2 से दूरियों का योग 6। इस बार क्वेश्चन में काफी वेरिएंस है, पिछले बार क्वेश्चन में जो था और इस बार क्वेश्चन में जो है उन दोनों में काफी अंतर है। पहले ही बोल रहा हूँ काफी अंतर है, इसलिए इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करने में। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। तो देखें, हमें बिंदु पथ ज्ञात करना है, तो पहली बात तो ये हमें एच के तो मानना ही है, जिससे दूरियों का योग क्या हो जाएगा, मतलब दूरियों का योग क्या है, 6 हो जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में बोल रखा है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा और आपको वो बिंदु पता नहीं है, तो समीकरण ज्ञात करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं, कैसे होगा ध्यान से समझना। तो अगर हम उस बिंदु को h, k मानेंगे, तो यहाँ पे देखो 0,2 है, तो जिसको यहाँ पे साइड में थोड़ा सा लिख ही देते हैं। देखो 0,2 बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ ए। एक बिंदु है बी यहाँ पर जो कि 0,-2। इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। जिसने कैलकुलेशन कर ली वो इस क्वेश्चन को कर जाएगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये h, k। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे मैंने उल्टा कर दिया, वहां पे 0,-2 लिखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आप समझ लो कि ग्राफ उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो APB। अब उसने क्या बोला है कि उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करो जिसकी 0,2 तथा 0,-3 से दूरियों का योग 6 है। यानी अगर हम इन दोनों की दूरी निकालें तो आपका दूरियों का योग 6 आ जाना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, वही करेंगे अंडर रूट में। इस बार बराबर नहीं है तो इसलिए हम अंडर रूट लगाना पड़ेगा। देखो h-0 करोगे तो h स्क्वायर ही आएगा, सीधा सीधा ही लिख देता हूँ मैं, h स्क्वायर प्लस k-2 का स्क्वायर, k-2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में फिर h स्क्वायर आ जाएगा आपके प्लस k+2 का स्क्वायर इक्वल टू 6। अब देखो चाहो तो आप यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर दो, पर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अंडर रूट आ जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। वैसे अंडर रूट तो बाद में भी आएगा, बट वैसे करोगे तो फिर आपको उसका वर्ग खोलना पड़ेगा, तो मतलब a² + b² + 2a भी करना पड़ेगा। इससे अच्छा काम करो, इसमें से एक को 6 के उस तरफ भेज दो तो माइनस में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर अंडर रूट में h² प्लस k-2 का स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस अंडर रूट में h² प्लस k+2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम आराम से लिख सकते हैं। अब आप दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। वर्ग करने पर वैसे तो लिखना तो नहीं चाहिए, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। वर्ग करने पर अब देखो दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये वाला वर्ग कट जाएगा, ये दोनों मतलब आपस में वर्ग करेंगे तो कट जाएगा। और k-2 का आप होल स्क्वायर खोल दो, देखो यहाँ से क्या आएगा, h² प्लस k² प्लस 4 माइनस का 4k इक्वल टू, देखो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, बट ये इधर आप वर्ग करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्ग करोगे तो ये दो पद है, 6 माइनस एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस एच स्क्वायर, वर्ग हट जाएगा इस बार, एच स्क्वायर। देखो इतनी सी कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस का 2ab, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो जो कट रहे हैं उससे काट दो, एच स्क्वायर के स्क्वायर में वो कट रहे हैं दिख रहे हैं, तो एच स्क्वायर के स्क्वायर में काट देता हूँ। तो एच स्क्वायर के स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे देखो क्या बचा 4 माइनस 4k, फोर माइनस फोर के इक्वल टू, इस तरफ तो 4 माइनस 4k बचा, इधर देखो क्या बच रहा है 36 प्लस 4k प्लस 4, 36 प्लस 4k प्लस 4 माइनस का 12 अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही बचा है। अब देखो पक्षांतरण कर दो, इतना हिस्सा तो एक तरफ रह जाएगा -12 एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर, बाकी उस तरफ भेज दोगे तो देखो क्या होएगा 36 प्लस 4 क्या हो जाएगा 40, और 40 में से आपके 4 में से माइनस का 40 गया तो माइनस का 36 बचेगा। एंड यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 4k इधर जाएगा तो माइनस का 8k हो गया, ये तो हो गया माइनस का 8k, और ये हो गया माइनस का 36 इक्वल टू माइनस का 12 अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 8k प्लस का 36 इक्वल टू 12 अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसे और सरल कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसे सरल करूंगा तो देखो क्या आएगा, ये 4 की टेबल से कट रहा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2k प्लस का 9 इक्वल टू 3 अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 2k प्लस 9 इक्वल टू 3 अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा
कॉपी कर लेते हैं एंड नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, क्योंकि अब हमें सॉल्व करना है ना। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए ये हमारा अभी तक का आंसर आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर तो वर्ग करोगे तो देखो क्या आएगा, 2k प्लस 9 का 2k प्लस 9 का वर्ग कर दो। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 4k स्क्वायर प्लस का 81 इक्वल टू 9। 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, एच स्क्वायर प्लस, ये रूट तो कट ही गया, तो इधर k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, यही बचा। तब देखो 4k स्क्वायर प्लस 81, 4k स्क्वायर प्लस 81, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 36 प्लस 36k। तो ये हो गया। अब पक्षांतरण कर लो, तो पक्षांतरण करोगे देखो 9k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर गए तो माइनस का 5k स्क्वायर, और 9h स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 9h स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो 36 क्या था, मेरे को लगा k स्क्वायर, ठीक है। तो 9h स्क्वायर, ये 9h स्क्वायर हो गया। देखो 36 उधर जाएगा, माइनस का होगा, पहले 36k लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस का, तो यहाँ पे जाएगा तो देखो क्या आ जाएगा आपके 81 माइनस 36 करना है, तो ये देखो क्या हो जाएगा 45, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा बढ़िया लिखने के लिए हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। यानी ये देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी एक बार आप ध्यान से समझना बातों को एकदम अच्छी तरह से। पहले तो आप ये क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, 5k स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर प्लस का 36k माइनस का 45 इक्वल टू 0। तो देखो 5k स्क्वायर और 45 हम उस तरफ ले जा सकते हो, क्योंकि 5 के टेबल में आपका 45 आता है एंड 9 के टेबल में 36 आता है। तो जो स्क्वायर वाले हैं उनको एक तरफ रख लें, बाकी सारों को एक तरफ रख लें। देखो 9h स्क्वायर प्लस 36k, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरफ रख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं अगर एक तरफ रखूंगा तो देखो क्या आएगा, 9h स्क्वायर प्लस का 36k इक्वल टू माइनस का 5k स्क्वायर प्लस का 45। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें से 9 में कॉमन ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस का 4k इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 5 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने 5 अंदर कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, माइनस का k स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर प्लस का 9, ठीक है। ये आ गया आंसर। अब इससे मैं आगे जाके देखो क्या लिख सकता हूँ, इस 5 को तो इस तरफ भेज दो
और इस 9 को इस तरफ पेस्ट होते हैं, यानी हम इसको आगे जाके ये लिख सकते हैं h² + 4k। मैं एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो आंसर तो आप बाकी कहीं पे भी छोड़ दो, मतलब थोड़ा सा करके। एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, -k² + 9 / 9। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे कि हमने पक्षांतरण कर दिया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब देखो फाइनल इधर हम आखिरी में से थोड़ा सा हल करके क्या लिख सकते हैं, जगह इधर बची नहीं है। तो देखिए फाइनल से जब आप हल करोगे, वैसे तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, देखो यहाँ पे आएगा, इसको हल करने पे h² / 5 + k² / 9। मैं अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा k² / 9, माइनस का उधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, +4k / 5 = 1, क्योंकि 9/9 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस बिंदु पथ है तो इधर फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, x² + 5 + y² / 9 + 4y / 5 = 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बट लेंथी तो क्या ही था, इसमें बस कैलकुलेशन थी, बाकी तो सारा आपको ही करना था। अब देखते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A1,2 B cos θ sin θ। ये देखो cos θ sin θ है। बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करो, AB को 2:3 में विभाजित करे। इसमें थोड़ी सी देखो लैंग्वेज खाई हुई है। इसमें क्या है कि हमें उस मतलब कि कोई रेखा है जो कि क्या है, इसका ये निर्देशांक 1,2 है और B cos θ sin θ है। तो हमें उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है जो AB को 2:3 में विभाजित करती है। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन खींची। अब देखो ए बिंदु आपको क्या दे रखा है, 1,2 दे रखा है, और बी आपको क्या दे रखा है, बी आपको दे रखा है cos θ sin θ। तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो देखिए इधर बी लिखते हैं, बी क्या है, cos θ और sin θ। डी आपका ए 1,2 और बी ए cos θ sin θ। और क्या कह रहा है कि हमें बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूँ वो जो बिंदु है वो कहाँ पर है आपका, वो बिंदु है आपके यहाँ पर। ठीक है, इस बिंदु को नाम देते हैं P, जो कि h, k है, क्योंकि मैंने आपको बोला था हमें h, k मानना है। जो क्या कर रहा है, 2:3 में से विभाजित करता है। 2:3 मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। देखो अब कोई मतलब किस अनुपात में विभाजित करते हैं, या फिर आपको h के निकालना होता तो आप कैसे निकालते हैं, m1 x2 + m2 x1 वाला सूत्र लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो h निकालना है, मैं सबसे पहले तो h
क्या आएगा m1x2, m1x2 है 2 cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस m2x1 यानी 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5। तो यहाँ से देखो आंसर, यहाँ से आगे हम क्या लिख सकते हैं 5h, इस 3 को उस तरफ भेजोगे तो क्या आ जाएगा 5h माइनस 3 इक्वल टू 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। अब ऐसे k निकाल लो तो देखो k क्या आएगा m2x1 m2 सॉरी m आपके m1y2 और m2y1 होगा। तो देखो k क्या आ जाएगा k इक्वल टू 2 sin थीटा प्लस 6 हो जाएगा 3 इंटू 2 6 अपॉन में 5। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 5k माइनस 6 इक्वल टू 2 sin थीटा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई, तो अगर इसे हल करना है तो आप क्या करोगे, देखो cos थीटा sin थीटा दिख रहा है, अगर इसको हटाना है तो मैं अगर दोनों समीकरणों का वर्ग कर दो तो cos थीटा और sin थीटा हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो क्या करना है, समीकरण का वर्ग कर दो, एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दिया। देखो इन दोनों को करोगे तो देखो क्या आएगा, इधर तो हो जाएगा 5h माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5k माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सॉरी वर्ग कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब x की जगह x कर दो, 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आंसर आया ना, पता है ये एक वृत्त की समीकरण है, ये वृत्त की समीकरण आई है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं आगे की। तो देखिए अब आपका जो टॉपिक है वो क्या है, सरल रेखा का व्यापक रूप। देखो सरल रेखा का व्यापक रूप क्या है, ध्यान से समझना, बहुत जरूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो सरल रेखा का जो व्यापक रूप है वो कुछ नहीं है, बहुत इजी सी एक बात है, वो आप ध्यान से समझ लेना। जैसे मान लो कि ये हमारी एक सरल रेखा है। ठीक है, ये आपकी क्या एक सरल रेखा है, समझ गए। तो इस सरल रेखा में क्या होता था, आप ढाल निकालते थे, पर अगर आपको सिर्फ समीकरण दे दे, सरल रेखा की समीकरण दे दे, तो क्या आप ढाल निकाल लोगे। पहले ढाल निकालते कैसे थे, या तो आपको थीटा पता चल जाए तो आप ढाल निकाल लोगे, या आपको दो बिंदु पता चल जाए तो आप ढाल निकाल लोगे। पर अगर आपको सिर्फ रेखा की समीकरण दे दे, क्या दे दे, रेखा की समीकरण दे दे, तो आप ढाल कैसे निकालोगे। ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान से समझना, ढाल कैसे निकलेगी। इसका ढाल देखो निकलेगी,
यहीं पे कर देते हैं ना। देखो ढाल कैसे निकालोगे, अगर आपको समीकरण इस रूप में दे रखी है ax प्लस, ये व्यापक रूप है सरल रेखा का, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो, ax प्लस by प्लस c, ये सरल रेखा का व्यापक रूप होता है। अगर आपको इसमें ढाल निकालनी है तो ढाल क्या होता है, m होता है, तो यहाँ से m क्या आ जाएगा, m इक्वल टू माइनस का a अपॉन में b। बहुत जरूरी सूत्र है माइनस का a अपॉन में b, ये सूत्र एकदम अच्छी तरह से ध्यान रख लो। x का गुणांक बट्टा y का, माइनस में x का गुणांक, ठीक है, माइनस में x का गुणांक बट्टा y का गुणांक, बहुत जरूरी सूत्र है, बहुत जगह काम आएगा, इसलिए बार बार कह रहा हूँ ध्यान समझ लो। m इक्वल टू माइनस का a अपॉन में b। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगी। जैसे हमें कोई समीकरण देते एग्जाम्पल क्या है, आपको कोई समीकरण देती मान लो 2x माइनस का 3y इक्वल टू प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपको कोई समीकरण देगी। तो अब इसका ढाल पूछ लिया, तो ढाल कैसे निकालोगे, x का गुणांक -2 बट्टा y का गुणांक क्या है, -3 है, तो फिर इसको कट करोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलिए इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो ये आपका क्या है, सरल रेखा का व्यापक रूप है। बार बार बोल रहा हूँ, बहुत जरूरी चीज है, अच्छी तरह से याद कर लो। m इक्वल टू माइनस का a बाई बी। तो भी आज की क्लास का फाइनल क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 का, क्या है कि एक सरल रेखा L जो मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर है, अक्षों पर धनात्मक अंतःखंड काटती है तथा मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब रेखा x प्लस वाई बराबर 0 से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो रेखा L की समीकरण ज्ञात करो। तो देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या है, ये सवाल पूछेगी तो थोड़ा सा तो घुमा के ही पूछेगी। इसमें क्या आपको बात बोली गई है, लंब की बात बोली गई है, तो यानी लंब रूप आपका इधर काम तो आएगा ही आएगा। तो कैसे आएगा, इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि हमारा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो डायग्राम कैसे बनेगा, क्वेश्चन को पढ़ के बनेगा। देखो पहले क्या बोल रहा है, एक सरल रेखा L जो मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर है। देखो जो जो बातें बोल रहा है वो करोगे। पहला रूल क्या है, कोऑर्डिनेट अगर आपको अच्छी करनी है तो उसका रूल क्या है, आपको डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए। थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, या फिर एक काम करते इसमें से बनाते हैं ना डायग्राम, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, सबसे जरूरी चीज। बार बार बोल रहा हूँ, जिसने डायग्राम बनाना सीख लिया उसने बहुत कुछ सीख लिया। देखो ये क्या आपका है, ये y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। अब क्या बोल रहा है कि एक सरल रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है, मैंने एक लाइन मैंने याद कर दी। तो एक सरल रेखा अगर मूल बिंदु से गुजर रही है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ
तो हमने एक रेखा क्या खींच दी, मूल बिंदु से खींच दी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्या कहता है, अब पढ़ते हैं कि एक सरल रेखा L जो मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर है। तो हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी ना, तो हमें एक और रेखा खींचनी चाहिए। इसने बोला है कि एक सरल रेखा L जो मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर है। इसका अर्थ क्या हुआ, रेखा एक्चुअली में हमारी ये वाली है, ये रेखा भी शायद से तो कुछ इस हिसाब से हमारा ये कह रहा है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, 4 इकाई दूरी पर अक्षों पर धनात्मक अंतःखंड काटती है तथा मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब रेखा x प्लस वाई बराबर 0 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी ये वाली जो रेखा है ना, ये जो मूल बिंदु से जो रेखा जा रही है उसकी समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ये वो जो क्वेश्चन बोल रहा है अभी तक मैंने वही किया। अब देखो डाला गया लंब 4 इकाई का है, तो एक लंब भी डालना पड़ेगा। चलिए लंब डालते हैं, देखो क्या है, तो कुछ इस हिसाब से लंब डाला गया है जो कि क्या है, 4 इकाई का है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्या है, ये 4 का है, यानी ये जो डिस्टेंस होगी वो 4 की होगी। मैं इसका नाम दे देता हूँ O, इसका नाम दे दिया O, इसका नाम दे देते हैं P। वैसे तो P उसका नाम होता है, पर मैंने इसका नाम दे दिया P। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण है। अब नेक्स्ट बात पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, तो रेखा L की समीकरण ज्ञात करो। तो अब देखो अपना सारा काम अब हो चुका है, अब डायग्राम ही रह गया है, डायग्राम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखिए ये कोण आपका 60 डिग्री का है, क्योंकि वो बोल रहा है कि उससे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखो ये जो लाइन आप देख रहे हो x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये जो लाइन है ये सरल रेखा है, तो ये 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ये कोण 60 डिग्री का है। कौन सा कोण, ये वाला कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, तो इसका अर्थ मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, ये जो एंगल है, इसको अगर दूसरे पेन से दिखाऊं, मैं इस वाले पेन से दिखाते हैं, ये एंगल कितने का होगा, या फिर चलो इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ये जो एंगल है, देखो ये एंगल, ये वाला आपको 60 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, और ये अगर 60 डिग्री का है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ ना कि ये जो एंगल है वो 45 डिग्री का हुआ। इसे 45 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये लंब है, लंब डाला गया है, ये यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये टोटल कितना है, 90 डिग्री, वैसे ये 45 है, ये 15 होगा, और बचा हुआ एंगल आपका 90 को पूरा कर देगा। तो ये जो एंगल है इसको मैं फाई लिख देता हूँ। ये एंगल जो है ये कितने का है, ये 5 डिग्री का है। ये 5 का है, पर लेकिन 60 माइनस 15 करेंगे तो हमारे वैल्यू क्या आएगी, 15 डिग्री। देखो ये समझना बहुत जरूरी है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार वीडियो को फिर वापस से देख। ये देखो ये जो एंगल है, ये देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आप तब समझ पाएंगे। देखो ये जो है ये कितने का है, 90 डिग्री होता है। ये भी क्या है, 90 डिग्री होता है।
और ये जो है ये लंब डाला गया, ये भी कितने का है, 90 डिग्री का। अब आपसे बोल रहा है कि ये जो एंगल है ये कितने का है, ये पूरा एंगल आपका 60 डिग्री का है। पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ठीक है, अगर पूरा एंगल 60 डिग्री का है, इसका अर्थ क्या है कि देखो ये 90 डिग्री का है, तो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का, क्यों, क्योंकि ये भी आपका 45 डिग्री का होगा, तो इसलिए मैंने इसके टुकड़े कर दिए। ये कितना हो गया, 45 डिग्री। अब चूंकि टोटल एंगल 60 डिग्री का था, टोटल एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का था, तो 60 माइनस क्या करोगे, 45 करोगे, तो आपको क्या आएगा, 15 डिग्री आएगा। तो वो 15 डिग्री जो एंगल है वो आपका ये वाला है, समझ गए। इस तरीके से मैंने ये लिख दिया। अब देखो ये सरल रेखा है, तो इस पे ये जो 45 डिग्री का कोण है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का हुआ, ये 135 डिग्री का हुआ, ये 135 डिग्री का, 180 माइनस 45 करोगे तो 135 डिग्री आएगा। अब आपको रेखा एल के समीकरण ज्ञात करनी है, जो ये लंब डाला गया ना उसके समीकरण ज्ञात करनी है। तो ये देखो कैसे होगी, नेक्स्ट पेज लेते हैं और बातों को पूरी क्लियर करते हैं। तो देखो इसमें सबसे जरूरी तो आपका क्या था, इसमें सबसे जरूरी था आपका डायग्राम बनाना। तो देखो आपको क्या है, समीकरण क्या दे रखी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस वाई, x इक्वल टू माइनस वाई। अब देखो x इक्वल टू जो माइनस वाई है, इसका अगर ढाल निकालोगे तो क्या आएगी, -1 आएगी। समीकरण के अभी मैंने आपको सिखाया था ढाल कैसे निकाल सकता है, अगर इक्वेशन दी हुई हो तो -1 आएगी। और ढाल किसके बराबर होती है, tan थीटा के बराबर होती है। वैसे तो हमने डायग्राम में बता ही दिया मैंने कैसे आपका 135 डिग्री आया है, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, जब आपका एंगल कितना होगा, 135 डिग्री। तो ये हमारा थीटा की वैल्यू आ गई। तो देखो थीटा की वैल्यू वैसे इतना कोई निकालना जरूरी नहीं था, निकालना क्या है वो समझते हैं। सबसे जरूरी आपके था कि इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज आई है। ये देखो ये जो हमें मेन एंगल क्या निकालना था, फाई निकालना था, तभी आपकी रेखा के समीकरण आएगी। फाई मैंने आराम से निकाल के आपको समझा दिया। अब देखो यहाँ पे आपका जो लंब रूप का फॉर्मूला क्या होता है, लंब रूप का आपका फॉर्मूला होता है x cos फाई प्लस y sin फाई इक्वल टू p। अब देखो फाई आपका एंगल कितना है, 15, x cos 15 प्लस y sin 15। एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री देखो अगर आपको आती है तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर नहीं आती तो फिर दिक्कत की बात है। तो देखो 4 है, तो x cos 15 प्लस y sin, इधर 45 नहीं होगा, यहाँ 15 आएगा, क्योंकि एंगल क्या है आपका 15 है। sin 15 डिग्री। अब देखो cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, देखो अगर आपको याद है तो आप कर लोगे, नहीं तो दिक्कत ही है। देखो √6 प्लस √2 अपॉन में 4 प्लस y √6 प्लस √2 अपॉन में 4 इक्वल टू 4। अब देखो 4 एलसीएम लेके उस तरफ भेजोगे तो देखो क्या आएगा, √6 प्लस √2
x प्लस √6 प्लस √2 इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये आपके इधर क्या बोलते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, साइन 15 की वैल्यू ये नहीं होती, यहाँ पे माइनस का निशान आएगा। ठीक है, √6 माइनस तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो मेन इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसका जो डायग्राम है वो क्या बनेगा। अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो बाकी तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बाकी लंब रूप लगाना था और आंसर निकालना था। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में बस इतना ही। मुझे उम्मीद होगी कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। कल हम और बातें करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद होगी कि आपको आज की क्लास एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर जो क्वेश्चन समझ नहीं आए तो एक बार वापस से देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है।